Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Now we are going to discuss another topic, that is money. Right? अब हम मनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम मनी का मीनिंग, मनी की फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी वी हैव टू कवर. बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ मनी वी हैव टू डिस्कस द बार्टर सिस्टम. राइट? कि मनी का एवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसके क्या किस चीज़ की कमियां थी जिसके कारण आपको मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर आना पड़ा. राइट? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज बार्टर ऑफ सिस्टम एंड डिफिकल्टीज और वी कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. नाउ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी. देखो, आप सभी जानते होंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है. अब जब मनी नहीं थी, राइट, आपके पास मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो आप क्या करते थे, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी आप सेल परचेज करते थे. राइट? जैसे कि सपोज अब एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है, मुझे राइस परचेज करनी है, राइट, और मेरे पास सरप्लस पड़ी है वीट, तो मैं मार्केट में ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जिसने राइस सेल करने हो और वीट परचेज करनी हो. ठीक है? तो हम क्या करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स का आदान प्रदान किया जाता था. क्लियर? इसको हम C2C इकोनॉमी भी कहते थे. नाउ अब देखो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. सबसे पहले तो ये देखना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि एक ही पॉइंट पे दो पर्सन ढूंढो कि जो हमें चीज़ चाहिए वो चीज़ सामने वाले पर्सन सेल करे, और जो हमारे पास सरप्लस है और वही चीज़ सामने वाले पर्सन को रिक्वायर्ड हो. तो ऐसा ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट था. राइट? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. देखो, अगर मैं बात करूँ कि मुझे मिल्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपको वीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम मिल्क के बदले में वीट ले रहे हैं, तो क्या दोनों का जो एक बेस है, मेजरमेंट वैल्यू है, क्या वो कॉमन है? क्या आप खुद बताइए. मिल्क को आप कंपेयर कर मतलब मेजर करते हैं लीटर्स में, राइट, लेकिन वीट राइस की बात करें हम केजी के अकॉर्डिंग आप मेजर करते हैं. तो इनका जो बेस था ना, वही कॉमन नहीं था. ठीक है? और जैसे कि थर्ड है आपका डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. देखो, अगर हम बात करें आज के टाइम पे, आज तो मनी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं इजीली. राइट ना? देखो, आज की जो इकोनॉमी है ना, आपकी 99% फ्यूचर पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स पर डिपेंड करती है. सारा का सारा बिजनेस आपका कैश पर नहीं चलता है ना. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी तो होती हैं, बट जब आप कमोडिटी के बदले में कमोडिटी सेल परचेज करते थे, उस टाइम पर फ्यूचर पेमेंट्स करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स करना बहुत ही डिफिकल्ट था. लाइक अगर मैं बोलूँ एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, कि अगर हम ये बात बोल दें कि हम आपको 3 मंथ्स के बाद आपको राइस देंगे, राइट, या फिर हम ये बोलते हैं आपको 3 मंथ्स के बाद मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, आप मान के चलो ब्रेड है, ठीक है, मैं बोलूँ 3 मंथ्स के बाद मैं आपको ब्रेड की फॉर्म में पे कर दूंगी. अब क्या 3 मंथ्स के बाद वो ब्रेड बचेगी? है ना? तो जो हमारा गुड्स हैं, क्या वो रहेंगे? क्या वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगे, ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? है ना? तो ये चीज़ भी आपकी ड्रॉबैक थी. फिर आता है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. देखो, जब आप गुड्स के बदले में गुड्स का सेल परचेज करते थे ना, तो आप गुड्स को स्टोर करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था. अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में अच्छे से. बट स्टोर करना, अगर हम देखो कंपेयर करो, मनी को आपको स्टोर करना है या सेव करना है, और एक है आपको गुड्स को स्टोर करना है. गुड्स को स्टोर करने के बदले में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. रीज़न बीइंग, आपको क्या करना पड़ता है, गोडाउन्स रखने पड़ेंगे. अब गोडाउन की सिक्योरिटी के लिए आप किसी पर्सन को हायर करेंगे, उसे भी पे करेंगे, तो अल्टीमेटली स्टोर करने के लिए गुड्स को आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती थी. बट अगर हम बात करें मनी, राइट, मनी के आने से आप स्टोर इजीली कर सकते हो. स्टोर इन द सेंस आप सेव कर सकते हैं, बल्कि उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स पर. ठीक है? सिमिलरली ट्रांसफ़र करना है अगर आपको, तब भी आपके लिए डिफिकल्टी थी. एंड द फिफ्थ वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. नाउ हम अब डिस्कस करते हैं इन्हीं सभी ड्रॉबैक्स को डिटेल में वन बाय वन. फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इट इज द कोर करेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. Double coincidence of wants implies that the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants.
2 पर्सन आपको ऐसे चाहिए होते थे, सपोज एक राइस दे रहा है दूसरा वीट, तो सामने वाले पर्सन को भी वीट चाहिए और उसको राइस चाहिए, ठीक है। मीन्स क्रॉस में वो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो हेल्पफुल नहीं होगा, और ऐसा ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। देखो, बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क when both persons are ready to exchange each other's goods. Now, second drawback is lack of common unit of value. There is a lack of common unit of value under barter system of exchange. Under such a system, your goods would be valued in terms of other goods simply because there is no money or a common unit of value. बहुत ही सिंपल है, देखो ये। It is difficult to decide in what proportion or what ratio two goods are to be exchanged. देखो, मनी ही नहीं है, एक कॉमन बेस ही नहीं है, तो हमें ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि किस प्रोपोर्शन में या किस रेशो पे आप टू गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, राइट। नाउ, फोर्थ ड्रॉबैक इज डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। Contractual payments or future payments would certainly be very difficult under barter system of exchange. In other words, in barter system of exchange, future payments and credit transactions were not possible. देखो, आज तो बहुत इजी है, मनी की टर्म्स में है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बट पहले जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल्स भी दिए थे आपको कि अगर आपके पास ब्रेड है और आपने ब्रेड के बदले में कोई चीज़ फ्यूचर में बाय करनी है, तो आप इस पर्सन को ये कह के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या कि मैं आपको 3 महीने में ब्रेड दे दूंगा, राइट। तो अब क्या पता ब्रेड खराब हो जाए तब तक। ऐसी कोई भी एग्जाम्पल हो, सपोज आपके पास फ्रूट्स पड़े हैं, वेजिटेबल्स पड़ी हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं 3 महीने बाद अपनी ये वेजिटेबल्स आपको सेल कर दूंगा, आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स दे देना। तो ये पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ, saving and transfer of funds are of crucial significance in the modern economies. But in the C2C economy, saving is possible only by way of storage of goods. देखो, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम में सेविंग करना और ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। इफ़ यू वांट टू सेव योर गुड्स, या फिर हम बोलते हैं कि सेविंग्स करनी थी आपको, तो आपको अपने गुड्स को स्टोर करना पड़ता था। अगेन, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि एक तो आपको गोडाउन चाहिए, राइट, आपको जगह चाहिए आपने स्टोर करने के लिए। सेकंड थिंग, जहाँ पर आप स्टोर कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के लिए आप पर्सन भी हायर करेंगे, आप उसे भी पे करेंगे। थर्ड थिंग, आपका जो गुड है, हो सकता है वो आपका डैमेज हो जाए, इतने टाइम तक स्टोर करने से डैमेज भी तो हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो ये सभी रीजंस थे कि आप उन्हें ईजिली स्टोर नहीं कर सकते थे। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो, आज के टाइम पे क्या है, मनी को आप डिवाइड कर सकते हैं, आपके अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिवाइड होती है। आप 10 रुपी नोट चाहें, 20 रुपी, 50, 100, 2000, 500, एनीथिंग, है ना। लेकिन क्या आप गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं? अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 एप्पल है, मुझे 2 पर्सन्स को वो एप्पल पे करना, मतलब पे इन द सेंस वही हो गया ना, एक्सचेंज करते थे हम गुड्स के बदले में गुड्स, तो क्या एक एप्पल को मैं डिवाइड काट के आधा आधा दूंगी? ऑब्वियसली नो। तो ठीक है ना, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि जो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी थी बार्टर सिस्टम में। बट आज के टाइम पे ऐसा होता है, अगर आपके पास 50 रुपीज़ है, आप 25 रुपीज़ का कहीं एक शॉपकीपर से लेना चाह रहे हैं कोई गुड्स, 25 रुपीज़ के आप शॉपकीपर बी से परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। बट ऐसा कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण मनी का एवोल्यूशन हुआ था, मनी को लेकर आया गया था, क्योंकि ये कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम में। ठीक है, क्या क्या कमियां थी? फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, थर्ड वन इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, फोर्थ वन इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मनी क्या होता है, राइट, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। क्लियर? बस आज का हमने एक ओवरव्यू लेना था कि मनी के आने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें थी या उसके क्या क्या कमियां थी, सो दैट आप मनी को लेकर आए हैं इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।